देवेंद्र यादव हाल ही में विधायक बने। सबसे पहले युवा राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाले देवेंद्र यादव राजनीति के धनी माने जाते हैं इस नज़रिए से कि अब उन्हें सांसद की टिकट भी बिलासपुर से मिल गई है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरी नैतिकता से निभाऊंगा। बिलासपुर की आम आवाम, बिलासपुर के हमारे युवा साथी, बिलासपुर के हमारे सामाजिक सभी लोग, मैं सब लोगों को कहूँगा कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। और भिलाई मेरी मातृभूमि है, लेकिन बिलासपुर मेरी कर्मभूमि रहेगी। लोकसभा को देखते हुए कांग्रेस ने 7वीं लिस्ट जारी कर दी है और इसमें एक बड़ा नाम भी सामने आया है, जिस नाम को हमेशा आपने दुर्ग भिलाई में सुना होगा, देवेंद्र यादव। हाल ही में विधायक बने। सबसे पहले युवा राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाले देवेंद्र यादव राजनीति के धनी माने जाते हैं इस नज़रिए से कि अब उन्हें सांसद की टिकट भी बिलासपुर से मिल गई है। पहले छात्र राजनीति से आगे बढ़े, उसके बाद महापौर की टिकट मिली, महापौर की टिकट मिलने के बाद विधायक बने। विधायक बनने के बाद धीरे धीरे राजनीति में जिस तरह से पैठ जमाते रहे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ साथ भूपेश बघेल और तमाम लोगों के शागिर्द बन के कांग्रेस पार्टी के साथ नज़र आते रहे। इसी के साथ साथ आज एक बड़ा फैसला, एक बड़ी लिस्ट आई है। लिस्ट में जो कुछ आया है वो नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देवेंद्र यादव अपने बंगले पर पहुंचे और वहां से जो उन्होंने बताया है इस लिस्ट में अपना नाम आने के बाद, और लोकसभा में बिलासपुर से मतलब एजुकेशन हब से न्यायधानी में जाकर के अब अपना जौहर दिखाने के लिए देवेंद्र यादव तैयारी कर रहे हैं। शायद इस बार हो सकता है कि राजनीति में, जिस तरह से मैंने बताया, जिक्र किया कि किस्मत के धनी, तो किस्मत और उन्हें राजनीति में कहां तक ले जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल जो वक्त हो चला है उसमें ये बाइट आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। ने मुझे इस योग्य समझा। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरी नैतिकता से निभाऊंगा। बिलासपुर की आम आवाम, बिलासपुर के हमारे युवा साथी, बिलासपुर के हमारे सामाजिक सभी लोग, मैं सब लोगों को कहूँगा कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और उनके जीवन में खुशहाली आए, बिलासपुर बहुत आगे बढ़े, युवाओं को अवसर मिले और उनकी बात मजबूती से सदन में कोई कह सके, इसकी नैतिकता मैं रखूँगा। और उनके मार्गदर्शन में बिलासपुर में बेहतर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम आएगा। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ जो है आप लोगों ने अभी तक सीट डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे में कैसे छत्तीसगढ़ की को जीता जाएगा? भाजपा कह रही है कि 11 की 11 लोकसभा जीती है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करती है। भारतीय जनता पार्टी एक एनवायरनमेंट बनाती है जिसके तहत वो सबको उस एनवायरनमेंट में, नैरेटिव में ढालना चाहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सच्चाई नहीं है। आप सब खुद जानते हैं जिस तरीके से पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार का या सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बातों में कितना अलग अलग तरह से भाषण में बदलाव आते हैं, कभी किए गए वादे को जुमला बता देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर जनता में आक्रोश है और जनता यहाँ की सौहार्द चाहती है, जनता यहाँ पे विकास चाहती है, जनता युवाओं के लिए रोजगार चाहती है, जिस पर न बात हो रही है न काम हो रहा है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी का, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा साहब का, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैस साहब का, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का, सभी का पूरे दिल से धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं बिलासपुर की धरती पर जाकर उनके लिए काम कर सकूं और मैं बिलासपुर के सम्मानित हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का और बिलासपुर की बहुत ही सम्मानित जनता का और बिलासपुर के हज़ारों लाखों युवाओं का, जिन युवाओं की आवाज़ और आगाज़ बनकर मुझे कांग्रेस पार्टी बिलासपुर भेज रही है, मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा भिलाई मेरी मातृभूमि है, लेकिन बिलासपुर मेरी कर्मभूमि रहेगी। और मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से बिलासपुर की आम आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ के लोगों के जो विषय हैं उसको मजबूती से रखने के लिए और पिछले 36 साल से जो बिलासपुर के साथ एक ऐसा व्यवहार हो रहा है जिसमें बिलासपुर का जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, जिस तरीके से न्यायधानी हमारी
बिलासपुर है, वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के हर वर्ग के साथ न्याय हो, इसका संकल्प के साथ बिलासपुर मैं जाऊँगा। मैं पार्टी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय सचिन जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाल ही में विधानसभा चुनाव बीता, जिसमें कांग्रेस को हार मिली, बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली। लोकसभा चुनाव अब आ गया है, आचार संहिता लग चुका है, शहर में चारों तरफ चुनाव की रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। चौक चौराहों पर बातचीत भी शुरू हो गई है कि आखिर कौन होगा सांसद। अब कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो वक्त हुआ है उसमें आपको ये सारी डिटेल की स्टोरी आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है, कौन कहाँ से लड़ रहा है। अभी जो पता चला है कि देवेंद्र यादव जो कि बिलासपुर से लड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा, जिस तरह से हमने आपको बाइट दिखाई है, आगे क्या कुछ उनकी राजनीति के इस मसले पर रणनीति होती है और किस तरह वो बिलासपुर न्यायधानी में अपना जो पावर है वो लगाते हैं, अपना जौहर है वो दिखाते हैं, वो देखने को एक बड़ा नज़रिया रहेगा। एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ है, क्योंकि अब तक जिस दुर्ग भिलाई में जिस नाम को हमेशा चाहा गया, सराहा गया, क्या बिलासपुर में भी उन्हें सराहा जाएगा। शुक्रिया।